गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी आर टॉकिंग ऑन CSS। कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को। इसमें था बैकग्राउंड। ओके, CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज आर यूज टू डिफाइन द बैकग्राउंड इफेक्ट फॉर एलिमेंट्स। फर्स्ट, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट और बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड के थ्रू हम जो CSS में अगर हम बैकग्राउंड डिफाइन कर रहे हैं तो हम उसमें डिफरेंट काइंड्स के इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, जिसमें हम बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज, ये सारी चीज़ें हैं। सी सबसे पहला बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाइज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। कलर इज मोस्ट ऑफन स्पेसिफाइड बाई अ वैलिड कलर नेम, हेक्साडेसिमल वैल्यूज, RGB वैल्यूज या फिर ट्रांसपेरेंट। स्पेसिफाइज दैट द बैकग्राउंड कलर शुड बी ट्रांसपेरेंट, दिस इज डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी के थ्रू अपने एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। कलर इज़ मोस्ट ऑफन स्पेसिफाइड बाय, सबसे पहली चीज़ या तो हम उस कलर के नेम वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ है, RGB वैल्यूज़ है, या फिर हम उसको ट्रांसपेरेंट जो हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यूज़ वहाँ पर होती है। ओके, नेक्स्ट आपका है बैकग्राउंड इमेज। आप अपने बैकग्राउंड पर इमेज सेट कर सकते हैं। सेट वन और मोर बैकग्राउंड इमेज फॉर एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के लिए एक वेब पेज पर हम जो है बैकग्राउंड इमेज ऐड कर सकते हैं, मोर देन वन भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, द बैकग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट इज द टोटल साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्लूडिंग पैडिंग एंड बॉर्डर। By default, a background image is placed at the top left corner of an element and repeated both vertically and horizontally. तो आप क्या कर सकते हैं, अपना जो बैकग्राउंड में जो भी एलिमेंट है आपका, आप उसके साइज के अकॉर्डिंग ही इमेज वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो था, बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड इमेज इज प्लेस्ड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर इमेज शो हो सकती है, बट अगर हम चाहें उसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी हम उसको अरेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज, ये आपका जो है उसका सिंटेक्स रहेगा कि बैकग्राउंड इमेज हम कैसे ऐड करेंगे। बॉडी में बैकग्राउंड इमेज आपको ये जो है टैग लेना है, उसके बाद में URL और उसका सोर्स, जो पूरा हमने पाथ देखा था उस इमेज का, जो भी इमेज आपको वहाँ पर एलिमेंट पर अपलोड करनी है उसे आप क्या कर सकते हैं, उस इमेज पर राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में पूरा उसका पाथ जो उसकी लोकेशन दी हुई होती है उसको यहाँ पर कॉपी करना होता है URL में। नेक्स्ट है बैकग्राउंड इमेज, रिपीट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। बाय डिफॉल्ट द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी रिपीट्स एन इमेज बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। आपका कोई बैकग्राउंड इमेज है उसको आप हॉरिजॉन्टली भी जो है अरेंज कर सकते हो और वर्टिकली भी अरेंज कर सकते हो। ठीक है, सम इमेजेस शुड बी रिपीटेड ओनली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली और दे विल लुक स्ट्रेंज लाइक दिस। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। रिपीट क्या कर रहा है, इमेज विल रिपीटेड बोथ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। रिपीट एक्स, जो आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं अपने बैकग्राउंड इमेज में, उसमें रिपीट एक्स करोगे तो द बैकग्राउंड इमेज विल बी रिपीटेड ओनली हॉरिजॉन्टली। अगर एक्स करोगे तो वो एक्स जो अपने एक्सिस होता है उसके अकॉर्डिंग वो करेगा। रिपीट कर रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बोथ डायरेक्शंस में आपको बैकग्राउंड इमेज ऐड कर रहा है। रिपीट एक्स कर रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टली, ओनली हॉरिजॉन्टली अरेंज करेगा, है ना। नेक्स्ट रिपीट वाई, तो रिपीट वाई में क्या करेगा, ओनली वर्टिकली वाई एक्सिस पर। जो हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस जो होता है वो हॉरिजॉन्टली अरेंज होता है और वाई एक्सिस जो होता है वो वर्टिकली होता है। ठीक है, नो रिपीट, सो बैकग्राउंड इमेज विल नॉट बी रिपीटेड। इनिशियल कर दोगे तो सेट्स द दिस प्रॉपर्टी टू इट्स डिफॉल्ट वैल्यू, और इनहेरिट तो वो अपने जो है पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग ऐड हो जाएगी। इस टाइप से जो है आप बैकग्राउंड इमेज में जो वैल्यूज़ हैं उसकी रिपीट एक्स, रिपीट वाई, नॉन रिपीट, इनको ऐड करके अपनी जो इमेज ऐड कर रहे हो उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं उसकी लोकेशन। ठीक है, background position, the background position property sets the starting position of a background image. The background image is placed according to the background position property. If no background position is specified, the image is always placed at the element's top left corner. ये by default इसकी जो है लोकेशन वैल्यू होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप अगर ऐड नहीं कर रहे हैं कोई भी पोजीशन तो ये आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर डिस्प्ले होती है इमेज। ठीक है,
वैल्यू लेफ्ट टॉप कर सकते हो, लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट बॉटम, लेफ्ट टॉप, राइट टॉप, राइट सेंटर, राइट बॉटम, सेंटर टॉप, सेंटर, ये आपकी वैल्यूज़ हैं। इसके थ्रू आप कीवर्ड का यूज़ करके आप अपने जो इमेज है उसको किसी भी पोजीशन पर आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, x% और y%, तो x इज़ फॉर हॉरिजॉन्टली और y इज़ फॉर वर्टिकली। ठीक है, तो बात करें अगर हम वैल्यूज़ की, तो वैल्यूज़ में लेफ्ट टॉप, लेफ्ट सेंटर, ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम x% और y% की बात कर रहे हैं तो ये x% इज़ फॉर हॉरिजॉन्टली और y इज़ फॉर वर्टिकली, है ना। तो इसमें जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर होता है ना, उसका परसेंटेज जो होता है वो एक्सिस का अगर हम देखें तो ज़ीरो, जो एक्स है और वाई है दोनों एक्सिस पे वो 0% होता है। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर इज द इनिशियल वैल्यू बाय डिफॉल्ट, वो हमेशा इसीलिए वहाँ पर डिस्प्ले होता है। बट द राइट बॉटम कॉर्नर जो रहेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100%। ठीक है, इफ़ यू ओनली स्पेसिफाई वन वैल्यू द अदर वैल्यू विल बी 50%। डिफॉल्ट वैल्यू इज 0%। आपकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी वो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर जो रहेगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, वो आपका 0% पे रहता है, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। आप राइट बॉटम कॉर्नर पे करना चाह रहे हैं, दैट इज़ 100% आपको उसमें ऐड करना होगा, अदरवाइज वहाँ पर आपको वैल्यू राइट करनी होगी, राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर, सेंटर, है ना। X pose or Y pose. The first value is the horizontal position and the second value is the vertical. The top left corner is always 0, 0. Units can be pixels or any other CSS units. If you only specify one value, the other value will be 50%. You can mix percentage and positions. Okay. Initial और inherit सेम वही पैटर्न पे वर्क कर रहे हैं। बैकग्राउंड अटैचमेंट। अब बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या होता है कि हम हमारे बैकग्राउंड के साथ में किसी चीज़ को अटैच करें। सो सेट्स वेदर अ बैकग्राउंड इमेज इज फिक्स्ड और स्क्रॉल्स विद द रेस्ट ऑफ द पेज। ठीक है, मल्टीपल अगर हम एलिमेंट्स उसमें ऐड कर रहे हैं तो वो इसी टाइप से वहाँ पर आपके ऐड हो जाते हैं। और अगर हम इमेज को चाहते हैं कि वो स्क्रॉल हो उस वेब पेज के अकॉर्डिंग, तो वो स्क्रॉलिंग फीचर्स हमें यहाँ पर ऐड करना होता है। ठीक है, कि हम उसको स्क्रॉल कराना चाहते हैं, फिक्स कर रखा है हमने या नहीं कर रखा है, इस टाइप से। तो स्क्रॉल, द बैकग्राउंड स्क्रॉल्स अलोंग विद द एलिमेंट्स, दिस इज डिफॉल्ट। फिक्स्ड अगर हम कर रहे हैं, सो बैकग्राउंड इज फिक्स्ड विद रिगार्ड टू द व्यू पोर्ट। लोकल अगर करेंगे तो बैकग्राउंड स्क्रॉल्स अलोंग विद द एलिमेंट्स कंटेंट्स। इसी टाइप से बैकग्राउंड अटैचमेंट हम ऐड कर सकते हैं कि वो हमारे वेब ब्राउज़र पर जो एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं वो स्क्रॉल किस टाइप से होगा, वो फिक्स रहेगा। ठीक है, बैकग्राउंड क्लिप specifies the padding area of the background. So border box, padding box, content box, initial और inherit. Default value जो रहेगा वो आपका background is clipped to the border box में रहता है। padding box जो है वो एक टाइप का आपका ये समझ लीजिए कि प्लेटफॉर्म है जिस पे हम हमारे इमेज को, हमारे बैकग्राउंड को सेट करते हैं। सो दैट इज पैडिंग बॉक्स। कंटेंट, बैकग्राउंड इज क्लिप टू द कंटेंट बॉक्स, इस टाइप से है। बैकग्राउंड ओरिजिन, बैकग्राउंड साइज, ऑटो लेंथ, परसेंटेज, कवर, कंटेन, है ना। इस टाइप से आप कर सकते हैं। ऑटो करेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी। ठीक है, सो बैकग्राउंड इमेज कंटेन्स इट्स विड्थ एंड हाइट। लेंथ करोगे तो सेट्स द विड्थ एंड हाइट ऑफ द बैकग्राउंड इमेज। इस टाइप से आपको ये पूरा चेक कर लेना है एक बार। बॉर्डर स्टाइल्स, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर इंडिविजुअल साइड्स, ये हमने प्रोग्राम के थ्रू समझ लिया है। बॉर्डर स्टाइल डॉटेड हो सकता है, डैश, सॉलिड, डबल, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, सिंपल चैप्टर है। अब ये रिवीजन है आपका, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए सब। बॉर्डर विड्थ आप सेट कर सकते हो, थिन, मीडियम, थिक, या पिक्सल्स में, पॉइंट्स में, सेंटीमीटर्स में। बॉर्डर कलर, आई टोल्ड यू बिफोर, बॉर्डर कलर जो है आपका आरजीबी वैल्यूज, हेक्साडेसिमल वैल्यूज, या फिर बॉर्डर कलर नेम के साथ में हम कर सकते हैं। और जो आपका बॉर्डर कलर है, तो बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी कैन हैव फ्रॉम 1 to 4 वैल्यूज। टॉप बॉर्डर, राइट बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर। इफ बॉर्डर कलर इज नॉट सेट, इट इनहेरिट्स द कलर ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, बॉर्डर इंडिविजुअल साइड्स, it is possible to specify a different border for each side। ठीक है,
इफ द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी हैज 4 वैल्यूज, बॉर्डर स्टाइल डॉटेड, सॉलिड, डबल डेज्ड, है ना, तो आप क्या करोगे? तो टॉप बॉर्डर इज डॉटेड, राइट बॉर्डर इज सॉलिड, बॉटम बॉर्डर इज डबल, लेफ्ट बॉर्डर इज डेज्ड। अगर आप चाहते हो कि अपने बॉर्डर की जो हमारा जो बॉर्डर होता है उसकी 4 साइड्स में बॉर्डर क्लियर होता है, ऐसे समझो, तो फर्स्ट वाली साइड जो है वो आपने डॉटेड कर दी, सेकंड वाली डैश कर दी, थर्ड वाली सॉलिड कर दी और फोर्थ वाली डबल लाइन कर दी। तो वो इस टाइप से क्या करेगा, आपके एक बॉर्डर को हम इंडिविजुअल साइड्स को भी स्टाइल दे सकते हैं। if the border style property has 3 values, so border style dotted, solid और डबल 3 वैल्यूज है इसमें। सो टॉप बॉर्डर इज डॉटेड, टॉप बॉर्डर जो रहेगा वो डॉटेड हो जाएगा, सेकंड वाला जो राइट है वो लेफ्ट बॉर्डर है वो सॉलिड रहेगा और जो बॉटम बॉर्डर है वो डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने 3 वैल्यूज दी हैं तो उसकी जो अपोजिट वाली वैल्यू है वो ऑलवेज उसकी जो है कॉपी करता है। So if the border style property has 2 values, तो border style dotted और solid 2 वैल्यूज दी हमने। so top and bottom border are dotted, जो अपोजिट साइड्स होती है ना वो सेम हो जाती है अगर हम वैल्यूज नहीं देते हैं। तो यहाँ पर भी देखो डॉटेड जो है वो टॉप एंड बॉटम पे अप्लाई हो गई और जो सॉलिड है वो राइट और लेफ्ट बॉर्डर पर अप्लाई हो गई, ठीक है। इफ द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी हैज 1 वैल्यू, तो 1 वैल्यू तो ऑल 4 साइड्स पर अप्लाई होगी, ऑटोमेटिकली वो बाय डिफॉल्ट सबको अप्लाई कर देता है। तो अगर हम 4 दे रहे हैं तो 4 डिफरेंट काइंड्स की बॉर्डर वहाँ पर डिस्प्ले हो सकती है। 3 दे रहे हैं तो जो अपोजिट साइड की है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, ठीक है। बट 2 साइड्स की ले रहे हैं तो भी वही अप्लाई हो रहा है कि वो जो टॉप है, टॉप और बॉटम जो है वो सेम हो जाएगी और जो लेफ्ट और राइट है वो सेम हो जाएगी। तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली टाइप से देख लो, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, उस टाइप से ये अपने बॉर्डर को इंडिविजुअल साइड्स को हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है आपका मार्जिन प्रॉपर्टी। मार्जिन प्रॉपर्टी क्या यूज हो रहा है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यूज टू जनरेट स्पेस अराउंड एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के बीच में स्पेस जनरेट करने के लिए हम जो यूज करते हैं दैट इज मार्जिन। तो मार्जिन प्रॉपर्टी कैन हैव फॉलोइंग वैल्यूज, ऑटो रहता है, लेंथ रहता है, परसेंटेज और इनहेरिट। सो ऑटो क्या कर रहा है, ब्राउजर को कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंग मार्जिन सेट कर देता है कि आपका जो ब्राउजर है, वेब पेज जो है वो ब्राउजर कितने डिस्प्ले हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग मार्जिन ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। लेंथ स्पेसिफाई करते हैं पिक्सल्स में, पॉइंट्स में, सेंटीमीटर्स में, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं वही। इसके जो प्रोग्राम्स हैं उनको आप चेक करिए। मार्जिन वाला जो एग्जांपल था, पैडिंग, ये थोड़ा सा न्यू टॉपिक है। तो यूज टू जनरेट स्पेस अराउंड कंटेंट, अब कंटेंट के बीच में स्पेस हमें जनरेट करना है, सो वी यूज पैडिंग प्रॉपर्टी। पैडिंग क्लियर्स एन एरिया अराउंड द कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट इनसाइड द बॉर्डर। ये समझो कि पैडिंग जो है ना वो क्या कर रहा है, आपने एक इमेज ऐड किया, उस इमेज में बॉर्डर ऐड कर रखा है, तो उस बॉर्डर के बीच में और उस इमेज के बीच में जो स्पेस जनरेट हो रहा है दैट इज योर पैडिंग स्पेस, ठीक है। उस पैडिंग स्पेस को क्या करना है, द पैडिंग क्लियर्स एन एरिया अराउंड द कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट, understand। With css you have full control over the padding, there are css properties for setting the padding for each side of an element, top right bottom left, हम किधर से भी उसको स्पेस दे सकते हैं। so padding also is like your space, जो मार्जिन हमने देखा ना उसी टाइप से। so padding, css has properties for specifying the padding for each side of an element, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम और पैडिंग लेफ्ट। तो CSS जो है वो आपको प्रोवाइड करा रही है पैडिंग की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसमें क्या हो रहा है, पैडिंग प्रॉपर्टीज़ में जो वैल्यूज़ हैं हम पैडिंग टॉप से कर सकते हैं, राइट से कर सकते हैं, बॉटम से कर सकते हैं, लेफ्ट से कर सकते हैं। ऑल द पैडिंग प्रॉपर्टीज़ कैन हैव द फॉलोइंग वैल्यूज़, इनकी जो वैल्यूज़ रहेगी, जो लेंथ रहेगी वो अपने अकॉर्डिंग उसी जो CSS फॉलो करता है, पिक्सल्स में, इंचेस में, सेंटीमीटर्स में, वॉट एवर जो भी वैल्यूज़ आप देना चाहते हैं उस टाइप की वैल्यूज़ हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो पैडिंग क्या कर रहा है, पैडिंग स्पेसिफाई कर रहा है कंटेंट के बीच में स्पेस, कंटेंट के आसपास का जो स्पेस है उसको जनरेट करता है पैडिंग। और पैडिंग में हमने ये 4 वैल्यूज़ दे दी, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट। तो दैट इज़ योर सेम मार्जिन जो हम देख रहे थे। तो मार्जिन क्या कर रहा था, स्पेस अराउंड एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के आसपास, और ये क्या कर रहा है,
कंटेंट के आसपास जो है आपका स्पेस जनरेट कर रहा है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस। ये क्वेश्चन आता है, मोस्टली पूछा जा सकता है कि मार्जिन एंड पैडिंग में डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग, आप सिंपल से ये डिफरेंस है कि ये जो है मार्जिन, ये एलिमेंट्स के आसपास स्पेस जो है जनरेट करता है, ठीक है। इसकी भी प्रॉपर्टीज यहाँ पर दी हुई हैं। तो पैडिंग क्या कर रहा है, पैडिंग जनरेट स्पेस अराउंड कंटेंट। तो द पैडिंग क्लियर्स एन एरिया अराउंड द कंटेंट। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बतानी पड़ेंगी। पैडिंग की प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेंगी कि पैडिंग में हमारे पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट, इस टाइप से वैल्यूज़ यहाँ पर दी हुई हैं। और इन जो वैल्यूज़ हैं इनको हम, प्रॉपर्टी जो भी है इसकी, उसको हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। लेंथ सेट कर सकते हैं पिक्सल्स में, पॉइंट्स में, सेंटीमीटर्स में। height and width, the height and width property are used to set the height and width of an element। ऑलरेडी आपको ये प्रोग्राम भी बताया गया है, ठीक है। सो द हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टीज डू नॉट इंक्लूड पैडिंग बॉर्डर्स और मार्जिन्स। दे सेट द हाइट विड्थ ऑफ द एरिया इनसाइड द पैडिंग बॉर्डर एंड मार्जिन ऑफ द एलिमेंट। मैक्सिमम विड्थ, मैक्सिमम विड्थ जो हम प्रॉपर्टी अगर यूज़ करेंगे तो वो आपकी मैक्सिमम विड्थ ऑफ द एलिमेंट, अगर हम किसी एलिमेंट की मैक्सिमम विड्थ फाइंड आउट कर रहे हैं या मैक्सिमम विड्थ उसकी सेट करना चाहते हैं, सो वी यूज मैक्स विड्थ। इट ओवरराइड्स द वैल्यू ऑफ विड्थ प्रॉपर्टी। इट इज यूज्ड टू गिव मैक्सिमम विड्थ। आफ्टर दैट एक्सटेंट एंड डिवीजन विल नॉट गेट एक्सटेंट। तो ये आपको यहाँ पर चेक करना है। इसको हमें जो सिंटेक्स दे रखा है वो कैसा है, सी हियर इन दिस एग्जांपल। जो सिंटेक्स है यहाँ पर, मैक्सिमम विड्थ नन दे सकते हैं, लेंथ इनिशियल और इनहेरिट, इस टाइप से हम यहाँ पर वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। सो मैक्सिमम विड्थ इज सपोर्टेड बाय ऑल मेजर ब्राउजर्स। क्लियर है आपको? मिनिमम विड्थ सेम वही, मिनिमम विड्थ of p element, paragraph element, it is used to fix the minimum width. After the given value, div will start expanding automatically. So minimum width, length वही सेम चीज़ है यहाँ पर भी। यहाँ मैक्सिमम विड्थ है, यहाँ पर मिनिमम विड्थ है, ठीक है। मिनिमम हाइट और आपका मैक्सिमम हाइट। सी मिनिमम हाइट क्या है, इट इज यूज्ड टू सेट द मिनिमम हाइट ऑफ एन एलिमेंट। इट अप्लाइज टू ऑल एलिमेंट्स बट नॉट रिप्लेसिंग द इनलाइन एलिमेंट, टेबल, कॉलम्स एंड कॉलम्स ग्रुप। सिंटेक्स क्या रहेगा इसका, वही मिनिमम हाइट, लेंथ, इनिशियल, इनहेरिट, वॉटेवर जो भी सेट करना है आप दे सकते हैं। मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, इसमें मैक्सिमम हाइट हो जाएगी और मैक्सिमम हाइट ओवरराइड्स हाइट बट मिनिमम हाइट ओवरराइड्स मैक्सिमम हाइट। लेंथ, ये जो है ये टॉपिक अपन कल चेक करेंगे इसको, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। मैक्सिमम हाइट तक आपको इसको अच्छे से चेक कर लेना है, प्रैक्टिस करिए इसकी, अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स प्रॉपरली। नहीं आता है, कुछ डाउट आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।